नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा देखें, अपने सुझाव दें, क्योंकि आपके सुझाव ये बहुत कीमती हैं। अब आज के मुद्दे की बात करते हैं। आज महाराष्ट्र के चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज समय आ गया है कि हम इस बात को लेकर बात करें कि क्या हिंदुत्व की राजनीति या फिर जो कटोगे बटोगे का नारा है, एक है तो सेफ है, क्या उन नारों के आधार पर क्या महायुति इस बार चुनाव जीत पाएगी? अब मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपने हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर बहुत ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। बटोगे तो कटोगे या एक है तो सेफ है, आपने सुना था प्रधानमंत्री ने भी इस नारे को जोर दिया। लेकिन जो भाजपा के जो अपने सहयोगी जो एनसीपी अजीत पवार हैं, उन्होंने अपनी आपत्ति भी जताई थी। उन्होंने कहा था खुले तौर पर कि इस तरीके का नारा नहीं चलेगा, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की बात कर रही है। किसानों से ये कह रही है कि एनडीए की सरकार आने पर उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर सकता है। पिछले हफ्ते अगर आप उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात सुने तो उनका एक वीडियो सामने आया था जहां पर आमतौर पर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने औरंगजेब के अपमानजनक संदर्भ और पाकिस्तान पर कब्जा करने के वायदे के साथ आईएआईएम पर निशाना भी साधा था। अब भाजपा का जो हिंदुत्व का ये जो नैरेटिव है, महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय के बाद आया है और कई महीने पहले, अगर आपको याद हो, उस पर बहुत सारी खबरें आई थी कि जो सकल हिंदू समाज नामक एक संगठन है और वरिष्ठ, उसने सबसे पहले इस चीज को जोर लगाया था कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा। फिर उसके बाद वरिष्ठ जो भाजपा के जो नेता हैं वो उसका समर्थन करने लगे। राज्य भर में जो लव जिहाद विरोधी रैलियां की गई और अब चुनाव के करीब फडणवीस समेत बहुत सारे भाजपा नेताओं ने इस तरीके के नैरेटिव को एक बार फिर से जोर दिया है, यानी कि वोट जिहाद, उसके बाद लव जिहाद, तमाम उस तरीके की बातें की गई हैं। लेकिन फिर ये लोग चुप हो गए। आपने देखा होगा कि बहुत, जब सकल समाज और सकल हिंदू समाज ने इस इशू को रेज किया था, बहुत समय तक भाजपा चुप हो गई थी और अब चुनाव के आखिरी दिनों में भाजपा ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर, भाजपा अगर आपने देखा हो तो वो लौट आई है। अब उसका कारण क्या है? मुंबई की वर्सोवा सीट अगर आप देखें तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी कि लव जिहाद, भूमि जिहाद का मुकाबला धर्म युद्ध से किया जाना चाहिए और महाविकास अघाड़ी के पीछे मराठा मुस्लिम एकजुटता से भाजपा काफी सावधान है और राज्य के आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इस एकजुटता के असर से वो काफी आशंकित भी हैं। उसे अब हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व के मुद्दों पर लौटने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से महाराष्ट्र में जिनसे मेरी बात हुई, और सूत्रों के मुताबिक मैं कहूंगी क्योंकि कई नेताओं ने कहा कि भाई मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पार्टी को जाति और किसानों के मुद्दे से निपटने के प्रयासों को सफलता नहीं मिल पा रही है और भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई हमें विश्वास था कि कृषि क्षेत्र में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी वजह से किसानों का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन हमें कभी भी इतने बड़े पैमाने पर गुस्से की उम्मीद नहीं थी। यानी कि किसानों का जो तबका है वो बहुत ज्यादा बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है। इस चीज को लेकर सीनियर बीजेपी नेता भी मान रहे हैं। अब भाजपा ने यह भी अंदाजा, अगर आप देखें तो उन्होंने ये भी अंदाजा नहीं लगाया था, एक सेकेंड, हाँ, भाजपा ने अगर आप देखा हो तो उन्होंने ये भी अंदाजा नहीं लगाया था कि आरक्षण को लेकर मराठों का गुस्सा खत्म हो जाएगा और मराठा आरक्षण आंदोलन के जो नेता थे मनोज जरांगे पाटिल, उनकी रणनीति ने भी भाजपा को बहुत ज्यादा नाकाम कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे और ऐसे में फायदा किसको होता है? एमबीए को ज्यादा फायदा पहुंचता हुआ मिल रहा है और जो सुविधा भोगी और सरकारी नौकरी पेशा जो लोगों के लिए हिंदुत्व की अपील अन्य चिंताओं पर इस समय हावी है। नागपुर जिले के चिचोली गांव के रमेश शेलके ने कृषि क्षेत्र के महायुति के गलत प्रबंधन के खिलाफ आधा दर्जन शिकायतें कराई थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे को बरकरार रखने का श्रेय भाजपा को देना ही पड़ेगा। तो यानी कि एक ऐसा एजेंडा जो शुरू में कुछ संगठनों ने उठाया, उसके बाद बीजेपी उसको भूल गई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि ग्राउंड सेंटिमेंट इतना ज्यादा उनके खिलाफ है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सफल नहीं हो पा रही हैं, तो उनको वापस उसी मुद्दे पर लौटना पड़ा।
अब नागपुर शहर की मैं बात कर रही थी। नागपुर में राज्य सरकार के कर्मचारी के नाम न छपने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने तक ये केवल भाजपा के कारण ही संभव हो सका। अधिकारी का यह भी कहना था कि ऐसे राज्य में जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, हमें उनके यानी कि मुस्लिम दबाव के आगे क्यों झुकना चाहिए। अब महाराष्ट्र में कम से कम अगर आप 15 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है, जो कि कुल 30 से 78% तक है, और अनुमान है कि राज्य की आबादी में मुसलमान लगभग 12% है। हिंदू बहुल क्षेत्रों के अलावा हिंदू वोटों के एकजुट होने से भाजपा को उन क्षेत्रों में भी विपक्षी एमबीए से आगे निकलने में मदद मिल सकती है जहां मुस्लिम अधिक संख्या में है। भाजपा हिंदुत्व पर जोर ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष रूप से लगा रही है। अगर आपने देखा हो, पिछले हफ्ते उत्तरी महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्यनाथ के कटेंगे भटेंगे को उन्होंने कहा था कि एक है तो सुरक्षित है, उस नारे में उन्होंने बदल दिया था। और धुले शहर निर्वाचन क्षेत्र में 2019 में आईएएमआईएम ने जीता था और इस सीट पर भाजपा के एक पूर्व पार्टी नेता एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। अब भाजपा के एजेंडे की आलोचना करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो बाला साहब थोराट है, उन्होंने भाजपा द्वारा वक्फ भूमि विवाद को उठाने का उदाहरण देते हुए ये कहा है कि औसतन 12 भूमि भूखंडों में से 7 आधिकारिक तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। कोई व्यक्तिगत अधिकार कैसे छीन सकता है। किसानों को गुमराह करने के लिए भाजपा द्वारा इस्तेमाल किए गए फर्जी नैरेटिव है। उन्होंने हमेशा वोट के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल किया है। तो ये बात उन्होंने बाला साहब थोराट ने कही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुत्व का एजेंडा वाकई में इस बार हावी होगा? क्या लोग हिंदुत्व के आधार पर ही वोट करेंगे? और एक ऐसे समय में जहां पर महाराष्ट्र की ज्यादातर जनता को यह लगता है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा है, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार दोनों की पार्टी को तोड़ा है, उनके साथ छलावा किया है। लेकिन अगर बावजूद इसके बीजेपी केवल और केवल हिंदुत्व के नैरेटिव की बात कर रही है, तो देखना होगा कि आज जब चुनाव प्रचार खत्म होता है और 20 तारीख को जब जनता वोट करने जाती है, तो उनके दिमाग में कौन सा इशू ज्यादा हावी रहेगा, हिंदुत्व का एजेंडा या फिर बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो वो मुद्दे हैं जो कि मैटर करते हैं उनको। संविधान एक बड़ा मुद्दा है कि किस असंवैधानिक तरीके से सरकार को तोड़ा गया, उसको गिराया गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया। अभी तो शंकराचार्य ने भी कह दिया, जो अभी मुक्तेश्वरानंद है, कि भाई जिस तरीके का छलावा, जिस तरीके का धोखा बीजेपी ने महाराष्ट्र के साथ किया है, तो वो वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब देखना होगा कि हिंदुत्व का एजेंडा कितना भारी पड़ता है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के ऊपर, या फिर उल्टा होता हुआ ये नैरेटिव नजर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।